ने एक ही बेटी अता की थी। शेख निजामुद्दीन अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम राबिया बेगम था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन निजामुद्दीन जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो निजामुद्दीन को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को। यह क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, यह पर्दा किया करे, न कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। निजामुद्दीन कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन निजामुद्दीन काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त निजामुद्दीन अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन रबिया की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती है, गाने सुनती है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी तुम यह क्या कह रही हो। पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर राबिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर राबिया की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही राबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी मोबाइल के दुकान चली गई और राबिया की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो राबिया बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था ये आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। राबिया ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो राबिया के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही। जाहिल माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया।